रोने लगा ज़्यादा, तो रोने के बाद बोलते हैं कि ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, रोने से मुझे घंटा कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। लिटरली ऐसे वर्ड यूज़ किए हैं, जो बच्चों ने कल ये टीचर ने ऑन द कहा। रिकॉर्ड, हाँ, ऑन रिकॉर्ड बच्चों ने कल बोला है आपके स्कूल छूटने के बाद, ऑन जी रिकॉर्ड जी जी। किसी चैनल को, ये घंटा मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। 10th क्लास में पढ़ने वाला शौर्य पाटिल, जिसने उसके टीचर्स से हरास होकर, परेशान होकर सुसाइड कर लिया। शौर्य दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ता था और शौर्य को पिछले कुछ महीनों से लगातार उसके टीचर्स द्वारा हरास किया जा रहा था। शौर्य के स्कूल में पढ़ने वाले बाकी के स्टूडेंट्स ने बताया कि किस तरीके से सेंट कोलंबस स्कूल के टीचर्स बच्चों को टीसी देने के नाम पर धमकाते थे और उन्हें परेशान किया जाता था। यहाँ तक कि बच्चों के पेरेंट्स को भी स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने नहीं दिया जाता था। शौर्य की मौत के बाद शौर्य के लिए जस्टिस की मांग की जा रही है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है और शौर्य के पिता से हमने बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रदीप जी, शौर्य को लेकर खूब सारा प्रोटेस्ट हुआ। स्कूल के स्टूडेंट से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी इस तरह की शिकायतें करी टीचर्स को लेकर, चाहे वो सारी मैम हो, मनु कालरा हो और भी हो, स्कूल के प्रिंसिपल हों, उनको लेकर जो डेकोरम मेंटेन होता है उस सबको लेकर। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर सबसे पहले कि आपकी जब बात हो रही थी लास्ट के कुछ दिनों में शौर्य से, तो क्या उसने इस तरह का आपको कभी हिंट दिया था कि इतना ज़्यादा वो परेशान था, या आपने कभी सोचा था कि इस तरीके का वो परेशान है कि इतना बड़ा कदम वो लेने के लिए मजबूर हो जाएगा? नहीं, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा वो कदम उठा सकता है। बच्चा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, आपने उसकी सुसाइड नोट अगर पढ़ी होगी, तो बहुत ही मैच्योर बच्चा था वो। उसने अपने ऑर्गन्स डोनेट करे की बात करी है। उसने बोला कि अगर किसी को मेरे ऑर्गन्स काम में आएँगे, तो ऑर्गन्स डोनेट कर दो। पापा, मम्मी, भैया मुझे माफ़ कर दो। भैया तू मेरा बड़ा भाई है और मैंने तेरे को कभी उल्टा बोला, तेरा डिसरिस्पेक्ट किया तो मुझे माफ़ कर दे। मम्मी तेरा मैंने बहुत बार दिल तोड़ा, लेकिन ये आखिरी बार दिल तोड़ रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। पापा मैं आपकी तरह एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। मेरे से आपको बहुत उम्मीद थी लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद लास्ट में लिखा है उसने कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये स्कूल के टीचर की वज़ह से कर रहा हूँ और मेरी तरफ से कोई कोई और सुसाइड ना करे, इसलिए आप उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी मिलनी चाहिए, ऐसा कहा। और ये बिल्कुल ठीक बात है सर कि किसी और के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि जब हम स्कूल पहुंचे, हमने स्कूल के बच्चों से बात की, तो बच्चों ने बहुत ऐसी चीजें बताई जिन्होंने हमें हैरान करके रख दिया कि टीचर्स किस तरीके से टीसी इशू करने के नाम पर डराया करते थे, एक तरीके से ब्लैकमेल किया करते थे कि आप अगर शिकायत करोगे, आप आर्ग्यूमेंट करोगे तो आपका टीसी इशू कर दिया जाएगा, या फिर पेरेंट्स को भी ज्यादा शिकायत करने का मौका नहीं दिया जाता था। शौर्य को क्यों आपको लगता है कि जब क्या क्या पिछला कुछ ऐसा रिकॉर्ड था जिसके बेस पे टीचर्स जानबूझकर टारगेट कर रहे थे? आपकी समझ क्या कहती है? क्यों इस तरह का व्यवहार किया जा रहा था? देखो, मुझे वो एंगल समझ नहीं आ रहा कि क्या है। पिछले लगभग 7-8 साल से वही स्कूल पढ़ रहा है, सेकंड क्लास से वो वही पढ़ रहा है। मुझे अभी तक कभी ऐसा शिकायत नहीं आई, लेकिन इस साल इतनी सारी शिकायत आई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों इतनी शिकायत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, उसको ही क्यों टारगेट किया जा रहा था, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। 4-5 महीना पहले जब बोले थे तब मैं जाके आया था, स्कूल में मिल के आया था। टीचर्स ने मुझे भी यही शिकायतें करी थी कि वो बच्चों से चुटकुले करता है, बातें करता है, मिमिक्री करता है, बातें बोलता है। तो उसके उसने जो हरकत जो वर्ड यूज़ किया था, शरारती है बच्चा आपका। मैंने बोला था बच्चे ही शरारती तो होते ही है बच्चे शरारती, इसमें क्या बात है? और बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इतनी सारी बातें हुई थी। उन्होंने बोला था मैथ्स में इसमें बात करना है, होमवर्क करना है, तो मैं होमवर्क के लिए हमने उसको बोला था कि होमवर्क हम करा लेंगे उसके। उसके बाद एक बार कुछ स्कूल में हुआ था तो मेरे बच्चे को बोला था कि तू बच्चों के नाम लिख ले कि किसने किया है। वो बोलता है मैंने नहीं देखे मैम, मैं कैसे किसी के नाम ले लूँ? बोलता है तेरे को लिखने पड़ेंगे, नाम लिख ले। ज़बरदस्ती से नाम लिखवाए थे उसके। इतने सारा उसके साथ प्रॉब्लम कर दिया था। फिर भी हमने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि क्या है अभी 10 दिन बचे हैं और 10 स्कूल के पास 20 मार्क्स होते हैं सीबीएसई बोर्ड में। तो हमने सोचा अगर स्कूल के साथ पंगा लेंगे तो ये 20 मार्क्स में नुकसान हो जाएगा, इसीलिए हमने नहीं लिए पंगा, हम चुप बैठे थे। मेरे मंडे को मेरे बेटे से बात हुई थी। उसने बड़े वाले बेटे को भी हमने बोला था कि तू स्कूल बता दे, 2-3 स्कूल के नाम भी दिए थे। 10th के बाद स्कूल चेंज करेंगे, अब 10 दिन जाना है क्योंकि 30 तारीख से प्री बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। लेकिन फिर भी मंगलवार को इसको बुला के अभी 2-3 दिन पहले भी इसको बोला था, तेरा पेरेंट्स को बोला कि मैं टीसी दूंगी तेरे को इंस्टिगेट करेंगे। एक बात बताओ आप मुझे, अगर बच्चे को 10 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए और आप बोल रहे हो 10 दिन में टीसी दे देंगे, मतलब पूरा साल ही वेस्ट हो जाएगा। टीसी हाथ में देना नहीं देना बात अलग है, लेकिन उसको तो लग रहा था ना कि दे देंगे तो क्या होगा, ये भी उसको डरा दिया गया था।
उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था स्कूल में, बहुत तुमने ऐसा करते हो, ओवर एक्टिंग करते हो, तो इसकी वज़ह से उसको टॉर्चर किया गया। तो वो रोने लगा ज़्यादा, तो रोने के बाद बोलते हैं कि "तू ये ओवर एक्टिंग सोच ही नहीं सकते ऐसे।" ये टीचर्स की स्कूल में लैंग्वेज होती है। और कल बहुत सारे बच्चों ने छोटी-छोटी चीज़ें बताई। स्कूल का शूज़ लेस अलग है, तो भी उसको नोटिस दे देते हैं, पेरेंट्स को बुला देते थे। मतलब छोटी-छोटी बातों में बहुत टॉर्चर किया था। कल एक बच्चे का इंटरव्यू दिया था, 2019 का पास आउट बच्चा था वो, मुझे नाम याद नहीं है उसका। उसने भी बोला कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। हम बहुत मतलब बर्दाश्त करके रह जाते थे। और देखो हम पेरेंट्स भी थोड़े-से गलत है। खाली स्कूल का नाम देके हमने उस स्कूल में डाला है बच्चों को, कि भाई शाहरुख खान वहाँ का पढ़ा हुआ है, राहुल गांधी पढ़ा हुआ है, बहुत बड़ा स्कूल है। लेकिन उस उनके नाम के पीछे एजुकेशन या अदर एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं दे रहे ना। जी। और जैसा आपने कहा कि क्या आप लोग मन बना चुके थे कि अब 10th क्लास के बाद शौर्य का स्कूल चेंज करवाना है, और क्यों आप लोग इस फैसले पे पहुँचे थे? पूरा 100% मन बना चुके थे हम। हम स्कूल की पूरी फीस साल में एडवांस पहले ही भर देते हैं। हमने बोला था कि इसको इस 10th के बाद हम एग्ज़ाम होने के बाद स्कूल का खत्म कर देंगे, नए स्कूल में ले लेंगे एडमिशन। कोई भी उसने 2-3 नाम भी बता दिए थे उनके, उस स्कूल में हम मेरे को एडमिशन है। हमने बोला था ठीक है ले लेंगे। प्रदीप जी, जैसा अभी आपने खुद कहा कि थोड़ी गलती कहीं न कहीं पेरेंट्स की भी इसमें रहती है कि बच्चे को बड़ा स्कूल, नामी स्कूल देखकर वहाँ पर भेज दिया जाता है। अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ सर, तो आपको लगता है कि कहीं पे आपसे एक जगह चूक हो गई, या कुछ आप ऐसा कर सकते थे कि शौर्य शायद ये कदम ना लेता? कुछ ऐसा स्टेप आप अगर पहले लेते, कहीं आपको अब ऐसा महसूस होता है सर? नहीं, ये स्टेप हमने 6-8 महीना पहले जब बुलाया था तो ही करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम भी अगर हमें बोलता कि नहीं मेरे को नहीं जाना स्कूल चेंज करना है, तो भी हम कर सकते थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। जी, अब तो आप पूरी तरीके से अपने बच्चे की मौत का ज़िम्मेदार स्कूल के टीचर्स को, पूरे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे इकोसिस्टम को मानते हैं, क्या मानते हैं आप? 100% मानते हैं। कल उसके कुछ दोस्तों ने ये भी बता दिया था हमें कि उसने मेरे को वो मतलब टीचर्स को बोला था कि मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा है, मैम इतना डाँट रहे हो आप। अगर मेरा बच्चा ऐसा उनको बोल रहा है, तो उनको पता था कि मेरा घर से स्कूल लगभग 2 ढाई किलोमीटर का डिस्टेंस है, पहली चीज़। उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाना चाहिए था कि आपका बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा है। और दूसरी चीज़ मेरा ड्राइवर उसको ड्रॉप करने जाता है, लेने जाता है। तो ड्राइवर के हाथ में बच्चा पकड़ाना चाहिए था। तो इन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा, उसको मज़ाक में ले लिया इन्होंने। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कल के बच्चों ने उनके बोला हुआ चीज़ें हैं ये। जी। अब आप आगे क्या चाहते हैं सर? आपको क्या लगता है कि इस तरीके से न्याय मिल पाएगा? क्योंकि कुछ टीचर्स को सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि देखो ये इतनी बड़ी गलती है कि इसके लिए सस्पेंशन काफ़ी नहीं है। देखो बिल्कुल सस्पेंशन काफ़ी नहीं है, पहली चीज़। और सस्पेंशन जो हुआ है कमीशन बिठाया गया है इसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो वो इन्वेस्टिगेशन होने कमेटी थी। उसके पहले आपकी इन्होंने आपकी आवाज़ चली इसको गई सर, आपको फिर से बोलना होगा एक बार। हाँ, हाँ जी। हाँ उस एक हायर अथॉरिटी की कमेटी बिठाई इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसमें ये दोषी पाते तो वो मजबूरन उनको रस्टिकेट करते या सस्पेंड करते। इसके पहले इन्होंने एक लिपापोती करने के लिए इनको सस्पेंड किया गया। जो कमेटी गठित हुई है एजुकेशन इसके डिपार्टमेंट की, वो लगभग 8 7 8 बजे के आसपास हुई और इन्होंने उसके बाद 8 9 बजे के आसपास इनको सस्पेंशन किया गया। तो और जी। पुलिस स्टेशन का कोई रिस्पॉन्स नहीं, पुलिस स्टेशन भी बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। उन्होंने अभी तक कोई कल मेरी शाम को 4 बजे आईओ से बात हुई थी एसएचओ साहब से, तो उन्होंने ये बोला था कि हम अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैंने बोला आपने बच्चों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए? उन्होंने बोला नहीं किए। टीचर्स के जो हमने लिए उनके उनके भी नहीं किए अभी तक। बोलते हमारी टीम गई हुई है स्कूल। देखो आज भाई साहब 3 दिन हो गए स्कूल को, ट्यूसडे को मैटर हुआ था, आज फ्राइडे है, 3 दिन हो गए हैं। मतलब आज चौथा दिन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मतलब ऐसे कितने शौर्य देखना चाहते हैं, ऐसे कितने बच्चों ने सुसाइड करना चाहते हैं, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। बच्चे के अपने हाथ की हैंडराइटिंग है, अपने बच्चे ने खुद नाम लिखे हुए और पुलिस ने ही उसको बरामद किया गया है। इससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए उनको? जी, और क्या स्कूल की तरफ से किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की सर, कि स्कूल का कोई प्रिंसिपल या कोई भी बड़ा अ, टीचर आपको कोई जवाब नहीं दे? 18 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ था 2:30 बजे। 19 तारीख को सुबह 11:30 12 बजे एफआईआर रजिस्टर हुई थी।
19 तारीख को शाम को 4 बजे मुझे प्रिंसिपल मतलब फादर का फ़ोन आया था, पता नहीं फादर थे या कौन थे, उनका फ़ोन आया था। उन्होंने बोला था हम सेंट कोलंबस से बोल रहे हैं और हम आपके साथ हैं, आप जो भी कहेंगे हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। मैंने बोला मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। हमने बोला हम हमारा बच्चे स्कूल में भेजते हैं, वो पढ़ाने के लिए भेजते हैं और आपका स्कूल है, आपका कत्ल-खाना नहीं है कि आप बच्चों को मरवा रहे हो। तो इतनी सारी बातें हुई, तो उन्होंने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद उनका तरफ से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन कल जब प्रोटेस्ट हुआ था, तो 2 लोग जब मिलने अंदर गए थे टीचर्स को, प्रिंसिपल को, तो उन्होंने ये बोला था कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई भी किसी का भी नाम लिख के सुसाइड करेगा तो और हम उसको सस्पेंड करें। ये इतना बड़ा जवाब देना बहुत बड़ी बात होती है। तो जो वहाँ पे एक लेडी गई थी, उन्होंने बोला था कि आप एक काम करो, अपने बच्चे को मारो और मेरा नाम लिखो सुसाइड नोट में। इतने लोगों को उल्टे सीधे जवाब अगर हेडमास्टर या प्रिंसिपल दे सकते हैं, तो टीचर्स का क्या करते होंगे आप सोच सकते हैं। जी। अभी आपकी वाइफ की कैसी सिचुएशन है सर आपके घर पे, और क्या अभी चल रहा है? नहीं, उसकी अभी आई थी एक चैनल पे लाइव करने के लिए, वो बात भी नहीं कर पाई रही अभी भी, रो ही रही है वो अभी भी। लेकिन मैं इतना स्ट्रांग, देखो कल मैंने 1 बजे मेरे बच्चे को अग्नि दिया है और अभी मैं आपके साथ लाइव हूँ। मेरी सिचुएशन क्या है मुझे अंदर से पता है, लेकिन मेरे को बच्चे को वापस नहीं ला सकता। लेकिन उसकी जो आखिरी ख्वाहिश थी, उसको न्याय दिलाना, मैं उसके लिए ही लड़ रहा हूँ और पूरे दिल्ली वासी सारे उसके लिए लड़ रहे हैं। आज पूरा प्रोटेस्ट किया था, कल भी किया था। कल इंडिया गेट पे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो इतने सारे लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मेरा भी बच्चा एक लोगों की तरह मॉडल की तरह रहेगा कि इसकी वजह से पूरे देश के स्कूलों में एक तरह से रूल बनेगा, कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट चेंजेस हो जाएंगे। अब आप क्या चाहेंगे सर आखिरी में कि किस तरीके से न्याय दिया जाए सौरभ को? क्या आप चाहते हम हैं कि इन चाहते सब हैं लोगों कि को? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि ये चारों को सस्पेंड किया जाए और इनके ऊपर एक 107 के तहत केस चलाया जाएगा कि इन्होंने आत्महत्या के लिए प्रवृत्त किया और अरेस्ट होने चाहिए। और स्कूल प्रशासन अगर स्कूल हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसको हैंड ओवर करना चाहिए। आगे ऐसा कोई भी दूसरा शौर्य नहीं होना चाहिए। जी। ठीक है प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए सर। धन्यवाद।